नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल इन दिनों अपने निजी दौरे पर नैनीताल में गए हुए हैं और इस दौरान कपिल सिब्बल ने कोरोना के हालात बेकाबू होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के चलते हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन पर काबू पाने में केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल है। वहीं पर उनका यह भी कहना है कि देश में कोरोना वायरस के चलते करीब 20,000 मौत प्रति सप्ताह हो रही है। इसके बावजूद भी संक्रमण को नियंत्रित करने में सरकार पूरी तरीके से फेल है। चुनाव की बात करना उचित नहीं है जी, और उनके परिणामों के बारे में बात करना भी उचित नहीं है। जिस देश में जिस तरह से महामारी चल रही है, जिस तरह से हमारे लोग बिना ऑक्सीजन के उनकी मृत्यु हो रही है, जिस तरह से अस्पतालों में बेड्स नहीं है और पिछले 2 हफ्तों में लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस समय चुनाव की बात करना या उनके परिणामों की बात करना, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के रामनगर पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देश पर रामनगर कोतवाल अब्दुल कलाम ने नशे और जुए के खिलाफ में छापेमारी करी है। पुलिस ने अवैध शराब के करीब 400 पाउच यहां पर बरामद करे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ में आबकारी एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पर कोतवाल अब्दुल कलाम ने यहां पर बताया है कि जब से अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद हुई है, तब से कुछ लोगों की ओर से कच्ची शराब को बेचने की यहां पर कोशिश की जा रही है, जिसके चलते पुलिस लगातार यहां पर कार्यवाही कर रही है। इस तौर से जब से ये लॉकडाउन लगा है और कुछ टाइम से जब से ये सरकारी जो देशी दुकान हो या अंग्रेजी दुकानें जब से बंद हुई है लॉकडाउन की वजह से, तब तक कच्ची दारू का थोड़ा प्रचलन बढ़ा है। ये हमें शिकायत मिल रही थी। अभी वैसे हमने बहुत सारी कार्रवाई की है, लेकिन इन्हीं 2 दिनों के अंदर हमने करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब करीब हमने उनसे 400 पाउच कच्ची शराब के बरामद किए हैं। अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत की 13वीं में सम्मिलित होने जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पूर्व विधायक गोपाल सिंह रावत के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही शोकाकुल परिवार को यहां पर सांत्वना दिया। मुख्यमंत्री के साथ में जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन कौशिक भी वहां पर मौजूद रहे। रामनगर बाला मंदिर जी पर एक व्यक्ति द्वारा अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है, जिसमें कि उसने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, मंदिर में लगा गंदगी का अंबार। इसको लेकर मंदिर प्रशासन और बजरंग दल द्वारा इसका कड़ा विरोध करते हुए दर्जनों लोगों द्वारा रामनगर कोतवाली में एक तहरीर दी गई है, जिसमें बजरंग दल के लोगों ने कहा है कि मंदिर आस्था का प्रतीक है। किसी भी कीमत पर किसी के भी द्वारा किसी भी मंदिर के खिलाफ में एक भी शब्द नहीं सुना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हमारी आस्था के खिलाफ में अगर कोई टिप्पणी की जाती है तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू परिषद बजरंग दल पहले तो हमारे मठ मंदिरों पर होने वाले आघात प्रतिघात जो भी विधर्मियों के द्वारा किए जाते हैं, उनका कड़े शब्दों में विरोध करता है एवं भविष्य में अगर हमारे मठ और मंदिरों को किसी प्रकार से आघात पहुंचाया जाएगा, संगठन कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। बाला गंदगी एकत्रित होने के संबंध में किसी व्यक्ति के द्वारा पोस्ट प्रसारित की गई है फेसबुक में, जिसमें बजरंग दल वादी के द्वारा विरोध किया गया है। कार्रवाई हेतु थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया है, तो उसमें जांच की जा रही है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। सुबह जब मैंने फेसबुक खोला तो उसमें एक पंकज तिवारी नाम के व्यक्ति ने एक बालाजी मंदिर के खिलाफ एक गलत पोस्ट डाली, जिसमें उसने लिखा कि बालाजी मंदिर बन गया कूड़े का ढेर, जिससे हम लोगों की आस्था को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आज कोतवाली में जो है एक रिसीविंग दी है उसके लिए कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाए कि इस तरीके से मंदिर के खिलाफ कभी भी गलत जो शब्द आगे को ना यूज करे। इसलिए हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। इस प्रशासन का कहना यह है कि इसके खिलाफ कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी। समय
बंगाल में हिंसा को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बंगाल के लोगों ने 3 बार ममता बनर्जी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सरेआम बीजेपी के लोगों के साथ में मारपीट और हत्या की जा रही है, लेकिन अन्य पार्टियां यहां पर बिल्कुल खामोश नजर आ रही है। इसी के विरोध में आज पूरे उत्तराखंड के अंदर टीएमसी पार्टी के खिलाफ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बंगाल के अंदर चुनाव परिणाम आए, उस परिणाम आने के बाद जिस प्रकार से बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। 10 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, दुकानें लूटी गई हैं, घर जलाए गए हैं, कार्यालयों पर तोड़फोड़ की है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। ये घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है, घोर निंदा करती है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चमोली जिले के अंतिम बॉर्डर मोहन खाल में पुलिस, वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चेकिंग बैरियर यहां पर बनाया गया है और इस चेकिंग बैरियर पर बाहर से आने वाले यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही जिले में आने की परमिशन दी जा रही है। क्षेत्र में मोहन खाल बैरियर पर प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा उत्तराखंड राज्य से बाहर से आने वाले सभी यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही उन्हें जनपद चमोली में प्रवेश दिया जा रहा है। कुछ यात्रियों द्वारा आरटीपीसीआर रिपोर्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही है, उन्हें भी जनपद में उस आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है। हरिद्वार नगर निगम की ओर से जनता के आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल बनाने के लिए पिछले लगभग 400 बीघा जमीन की यहां पर 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक वहां पर अस्पताल नहीं बना। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक मदन कौशिक के खिलाफ में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा ने कहा है कि जब अस्पताल बनाना ही नहीं था तो भूमि किस लिए ली गई थी। इस वक्त अगर 500 बेड का अस्पताल यहां पर होता तो लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। शुरू में रेट नहीं बताता कोई भी अस्पताल वाला और बाद में कहता है पैकेज है जी, और बाद में कहता है तीसरे दिन ही फिर जमा कर दो। अस्पताल वाले बिल्कुल डकैत हो रखे हैं और ये अस्पताल वालों की हिम्मत नहीं डकैती मारने की। इसमें यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद, पूरी भाजपा सरकार इन अस्पतालों के साथ में पार्टनरशिप में है। इन लोगों ने इनको अस्पताल वालों को, कुछ धर्मार्थ हॉस्पिटल भी है यहाँ पर जो उनके बाहर लिखा धर्मार्थ हॉस्पिटल, लेकिन सबसे ज्यादा डकैती धर्मार्थ हॉस्पिटल वाले मार रहे हैं। उनको कहने सुनने वाला कोई नहीं है। और ये सरकार, ये लुटेरी सरकार है। मुझे गुस्सा इतना आ रहा है इस सरकार पे कि भगवान जो है इनको सद्बुद्धि दे। इनको जो है लोग तड़फ रहे, लोग कंगाल हो गए, लोगों के कपड़े उतर गए, लेकिन ये सरकार नहीं जाग रही, इसके कानों में तेल नहीं पड़ रहा। और हॉस्पिटलों के उद्घाटन कर रहे हैं और वेंटिलेटर है ना ऑक्सीजन है, वहां से रेफर किए जा रहे हैं। अरे यार क्या कर रहे हो तुम? कौन सी सरकार है ये? पश्चिम बंगाल में हिंसा के विरोध में देश भर में भारतीय जनता पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हल्द्वानी के नगर अध्यक्ष नवीन पंत के नेतृत्व में मंडल के कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर जमा होकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना दिया और साथ ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। खटीमा तहसील क्षेत्र में प्रतापपुर इलाके में आग लगने से कई आशियाने जलकर खाक हो गए। वहीं पर खटीमा के विधायक पुष्कर धामी और राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह ने स्थानीय प्रशासन के साथ में पीड़ित परिवारों तक पहुंचकर उन्हें आर्थिक सहायता दी है और उन्हें 7 पीड़ित परिवारों को जिनके घर अग्निकांड में जलकर खाक हो गए उनको सहायता दी। रात में आग लगी। आग लगने के बाद हम लोग को ये नहीं पता कैसे लगी, क्या लगा। हमारे घर में ना खाने रह गया ना कपड़ा पहनने का रह गया है। अब हम गरीब आदमी लॉकडाउन में हम कहाँ जाएं, क्या करें? रास्ता कुछ नहीं है, मैं खाने भी नहीं रह गया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? जानवर भी थे, जानवर भी मर गए, क्या करें?
एक राशि दी जाती है, वो राशि यहाँ पर दे दी है प्रशासन के द्वारा, और राशन की जो तत्कालिक रूप से व्यवस्था है उसको भी करवाया गया है, और आगे कोशिश करेंगे कि जो है इनको अन्य मदों से भी सहायता मिले, क्योंकि ये बहुत हमारे गरीबी और मजदूरी करने वाले लोग हैं। इनका जीवन स्तर आगे चलता रहे, इसके लिए इनके घर को बनाने के लिए अन्य चीज़ों के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए निश्चित रूप से। रात को 11 बजे के आसपास रात को जब हवा चली तो उस समय यहाँ पर अग्निकांड हुआ, और काफ़ी लोगों के बर्तन वगैरह, घर का सामान, खाने का राशन, उसका नुकसान हुआ। लेकिन ये भगवान का शुक्र है कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तत्काल प्रशासन ने इसको देखते हुए अभी तहसीलदार महोदय और खटीमा के हमारे विधायक पुष्कर सिंह धामी जी सब लोग यहाँ पहुँचे। जो पीड़ित परिवार है, 7 लोग जिनके घरों को आग लगी थी, उनको 3800 रुपये का मुआवजा जिला प्रशासन की तरफ से तत्काल दिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून और मसूरी के बीच में कई छोटी छोटी पहाड़ियों को पूरी तरीके से काटकर अवैध निर्माण के खिलाफ में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करी, जहां पर प्राधिकरण उपाध्यक्ष MDDA और नगर आयुक्त को देहरादून और मसूरी की तलहटी पर किए गए फुटहिल पॉलिसी के खिलाफ में गैर कानूनी निर्माण को सील करके 27 मई तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। हालांकि अब मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 मई की तारीख तय करी है। जनहित याचिका देहरादून निवासी रीनू पॉल द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि देहरादून और मसूरी की तलहटी के बीच में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती थी, हिलॉक्स होते थे, उनको बिल्कुल दर्दनाक तरीके से काट कर, उनको पूरी तरह से उजाड़ कर वहाँ पर अनियंत्रित निर्माण किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। क्योंकि 2011 की बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से और जो उनमें 2015 में संशोधन हुआ, उनके अनुसार 30 डिग्री से अधिक की स्लोप पर निर्माण करना निषेधित है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन और नगर आयुक्त देहरादून नगर निगम को कहा गया है कि वह एक रिपोर्ट प्रेषित करें 27 तारीख तक, और 27 मई को इसकी अगली तारीख चिन्हित कर दी है। रामनगर में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वालों पर कार्रवाई करी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देशानुसार कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर यहां पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 35 गाड़ियों को सीज किया गया। साथ ही जो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे उन पर भी यहां पर कार्रवाई की गई। कोरोना का इतना जबरदस्त एक लहर फैली हुई है, इसी को नियंत्रित करने के लिए जो हमारा लॉकडाउन है, इसको प्रभावी करने के लिए जो लोग बिना बात के, बिना किसी काम के, बिना किसी इमरजेंसी के मोटरसाइकिलों से या फिर जिस तरह से भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक ही अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत हमने करीब 30-35 मोटरसाइकिलें आज सीज की हैं और अभी हमारा अभियान ये जारी है। जो लोग बिना मास्क के, उनके खिलाफ उसके बिना मास्क के जो महामारी एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग उनके चालान कर रहे हैं, कुछ के खिलाफ हमने अभियोग पंजीकृत कराए हैं। अब जो भी उपयुक्त कार्रवाई वो की जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।